राज्य वक्फ बोर्डाची कामगिरी निराशाजनक आहे. हे मुस्लिम समाजासाठी चिंतेचं कारण बनलंय. ज्या उद्देशासाठी बोर्डाची स्थापना करण्यात आली त्याचीच पूर्तता करण्यात आली नाहीये, अशी खंत माजी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री के रहमान खान यांनी शनिवारी पुण्यामध्ये व्यक्त केली आहे. पुणे येथील कॅम्प परिसरामध्ये आझम कॅम्पस या ठिकाणी अंडरस्टँडिंग टू नेचर अँड मॅनेजमेंट ऑफ औकाफ फॉर बेटर प्रोडक्शन परफॉर्मन्स अँड डेव्हलपमेंट या 2 दिवसीय राष्ट्रीय वक्फ परिषदेमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून खान बोलत होते. वक्फ प्रकरणामध्ये मुस्लिम समाजाच्या अनास्थेबद्दल शोक व्यक्त केलाय आणि समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यापीठं, महाविद्यालय, रुग्णालय, शाळा, कौशल्य विकास केंद्रे, दवाखाने यांच्या विकासाला चालना देण्याची गरज आहे, असं मत इन्कम टॅक्सचे माजी मुख्य आयुक्त अकरमुल जब्बार खान यांनी व्यक्त केलंय. इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह स्टडीज नवी दिल्लीचे उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल वानी म्हणालेत की वक्फ संस्था ही एका परिस्थितीमधनं विकसित झाली आहे आणि प्रेषित मोहम्मद यांनी खलिफा उमर यांना दिलेल्या सल्ल्यानुसार वक्फ मालमत्ता बांधली पाहिजे आणि ती कायमस्वरूपी मिळाली पाहिजे. ही मालमत्ता विकली जाऊ नये हे वक्फचं मूळ तत्वज्ञान आहे. IOSचे सरचिटणीस प्रोफेसर खान यावेळी म्हणालेत की वक्फचे लोकशाहीकरण इस्लामनं केलंय आणि जगामध्ये इतर कोणीही केलं नाहीये. भारतीय मुस्लिमांना जमिनीवरील वास्तवाची जाणीव होत आहे आणि बदलत्या काळानुसार ते जागे झाले आहेत. MWLPTचे अध्यक्ष सलीम मुल्ला यावेळी म्हणालेत की वक्फबाबत जनजागृती करण्यासाठी या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलंय. मुस्लिम समाजाच्या भल्यासाठी वक्फ मालमत्तेचा वापर करण्याबाबत विचारमंथन करण्यासाठी 2 दिवसीय राष्ट्रीय वक्फ परिषदेसाठी भारतामधील विविध क्षेत्रामध्ये सुमारे 40 विचारवंत पुण्यामध्ये जमले आहेत. ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो वक्फ का इंस्टीट्यूशन है इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे समझें और इससे इंसानियत को कैसे ज़्यादा फ़ायदा मिले और लोग जो हैं इसको ज़्यादा समझ के ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, इसको मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और इसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या हैं और इसका बेटर मैनेजमेंट के लिए क्या सिस्टम है, होना क्या चाहिए. तो ये एक कमिंग टू ग्राउंड लेवल की बात है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन लोगों तक वो थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या और किसी किस्म के प्रोग्राम्स से हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इसके बाद ये स्ट्रीट्स में जाना चाहिए कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप ये वक्फ क्या है, इसकी रूह क्या है, इसका स्पिरिट क्या है, इसका मतलब क्या है और इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक सपोर्ट है किसी के लिए भी जो भी कभी भी मुश्किल में पड़ जाता है. आपने एक बैंकिंग सिस्टम देखा है, कुछ और देखा है, तो वक्फ की इतनी डायमेंशन है. दे में इस्टेब्लिश देयर ओन बैंक्स टुमारो कि वो जिससे लोगों को रियली वेलफेयर बैंकिंग में उसको कहूँ कि उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा और जो है एज यू हैव नो दैट नो यूर कस्टमर, तो वो रियल नो यूर कस्टमर होगा कि ये रियली डिज़र्विंग है, उसी को वो देंगे, सपोर्ट देंगे, लोन देंगे और चीज़ें. तो इसके वक्त की बहुत डायमेंशन है, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. प्लेस टू प्लेस, ग्रुप ऑफ पीपल, क्या ज़रूरत है, तो ऐसे किया जा सकता है. तभी ये कॉन्फ्रेंस का मकसद शुरू करेंगे. ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ दिल्ली और कुछ और वक्फ के ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से बुलाई गई एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है. इसमें इस कॉन्फ्रेंस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका क़ानूनी नुक्ते नज़र क्या है और इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और डेवलप किया जाए. कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन है इसके. अब जो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आए हैं अलग अलग फील्ड से, इसके ऊपर
टेक्निकल सेशंस होंगे। अब जो जनरल आपने तो डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है। वक्फ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में। हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख से ज़्यादा वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं और लगभग अबाउट 3 lakh hectares of land is in different part of the world, different part of the country. इसका मैनेजमेंट जो होता है रेस्पेक्टिव स्टेट के वक्फ बोर्ड्स करते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के चेयरमैन उसके चेयरमैन होते हैं। और ख़ासकर इम्पॉर्टेंट ये बात है कि 2013 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें जो प्रॉब्लम्स थे औक़ाफ़ के, एनक्रोचमेंट के या डेवलपमेंट के, ऑल दोस हैज़ बीन एड्रेस वो 2013 के अमेंडमेंट में। अब वो उस पर डिटेल डिस्कशन हो रहा है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हाउ टू develop work properties, how to remove the encroachment, because Qanun, the law is very effective, but implementation is weak, and there is आज जो अब हम डिस्कस किए कि कम्युनिटी में इंटरेस्ट नहीं है, particularly the Muslim community who are the beneficiaries of waqf income, waqf property, there seems to be no interest. सर, ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है जी, इसके बारे में बताइए और आगे का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि ये पहला मौका नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि हमने पहली कॉन्फ्रेंस IOS ने 94 में की थी और उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यहाँ के लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जो वक्फ को ही डील करती हैं, उन्होंने अपना कोलैबोरेशन जब हमें ज़ाहिर करने की कोशिश की तो बहुत खुशी भी हुई और हमने इसको लब्बैक कहा कि हम लोग ये कर लेंगे, तो इस कोलैबोरेशन में ये काम करेंगे। हमारा अपना ख्याल ये है कि पहले चीज़ें IDA के लेवल पर जर्मिनेट होती हैं, फिर उसका एक्शन प्लान बनता है और फिर एक्शन होता है। तो हम लोगों का काम ये है कि हम थॉट लेवल पर, विचारों के लेवल पर हम ये बता सकें कि कहाँ क्या गलती किससे हो गई। गलती तो हुई है, ऐसा तो नहीं है कि बगैर किसी गलती के ये हशर हो गया। तो उस गलती को आइडेंटिफाई करना ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर डायग्नोज करता है क्या बीमारी है, दवा तो बाद में देगा ना भाई जी। तो वो डायग्नोसिस का सिलसिला चल रहा है और उसमें हम जितने एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के, उन सब से बात कर रहे हैं। टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं और ये वक्फ वाले हैं, ये तो सब हैं। जब तक ये साथ मिलके कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सर, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर ऐसी क्या चाहिए आप? वक्फ इशू इतना बड़ा है जो चैरिटी के तौर पे आम ज़रूरतमंदों के लिए कॉन्सेप्ट जो है उसको आम आदमी तक ये पहुंचा नहीं। और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये लेने का कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि वक्फ ये बेनिफिशरी जो है ज़रूरतमंद और पब्लिक है। आज तक पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि वो सोचती है कि ये ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्टी का मामला है। लेकिन अगर बेसिकली इसका बेनिफिशरी कोई है तो है पब्लिक। जैसे चैरिटी, वक्फ का एक्चुअली इनडायरेक्टली मतलब है चैरिटी। वो बेनिफिशरी को जब तक पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, जब तक वो इंटरेस्ट नहीं ले पाया। और वो इंटरेस्ट लेने के लिए सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश की गई। सद्य परिस्थितीत अजूनपर्यंत कोणीही वक्फच्या इन्स्टिट्यूटमधनं कुणालाही लाभ 1% सुद्धा नाही, 1% सुद्धा नाही। तर सध्याची परिस्थिती ही आहे की करोडोची संपत्ती असतानासुद्धा आमचे समाजामध्ये किंवा सर्व समाजामध्ये जे रस्त्यावर उभारून आपला उदरनिर्वाहासाठी समोर हात पसरतात, त्यांना हात न पसरवण्यासाठी हे वक्फ आहे।
आणि ज्या मस्जिद मंदिर दर्गा याच्यासमोर जी लोकं उभी आहेत ती लोकं त्यासाठी ते दारं त्यांना उभं करण्यासाठी नसून की त्या संस्थेत वक्फ इन्स्टिट्यूटमधून किंवा मंदिराच्या निधीतून त्या लोकांना ती मदत झाली पाहिजे, हा मूळ उद्देश आहे. आणि वक्फ म्हटल्यानंतर फक्त वक्फ हा मुस्लिम कम्युनिटीशी नसून हा प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळ्या कायद्यानुसार, जसं इनाम वर्ग 3 म्हटलं जातं, त्यामध्ये फक्त काय मुसलमान येत नाहीत, त्यामध्ये देवस्थानामध्ये हिंदू येतात, ख्रिश्चन येतात, जैन येतात, पंजाबी येतात. तर या प्रकारे याची माहिती थोडक्यात याची कल्पनाही लोकांना नाही आणि ही कल्पना लोकांपर्यंत पोचली पाहिजेत आणि त्यांचा हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे. तो हक्क मिळवण्यासाठी ही कॉन्फरन्स आहे. अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे, C24 तास, पुणे.